हेलो बच्चों, आज का यह वीडियो झारखंड में पढ़ने वाले कक्षा सप्तम के छात्र छात्राओं के लिए है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से विद्यालयों में प्रत्येक माह मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट किया जाएगा। तो बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं, यह माह सितंबर सत्र 2021-22 का प्रश्न पत्र है, कक्षा सप्तम के लिए है और इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 60 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों, विषय इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के प्रश्न पत्र शामिल हैं। तो बच्चों, यहाँ देख रहे हैं, दिया गया है सभी प्रश्नों के उत्तर साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित हैं। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध करा दीजिए। आगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं हिंदी का प्रश्न पत्र है। बच्चों देखें, यहाँ लिखा गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आपको यह गद्यांश पढ़ना है ध्यानपूर्वक, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसके प्रश्न और इसके उत्तर को देखते हैं। प्रश्न 1 में दिया गया है, धान के खेतों में किसान नीम, सीदुआर और करम की डालियां क्यों गाड़ते थे? और ऑप्शन दिया गया है, ए वज्रपात से फसल को बचाने के लिए, बी अपने खेतों की पहचान के लिए, सी कीट पतंगों से फसलों की रक्षा के लिए, डी खेतों में छाया देने के लिए। तो बच्चों, यह जो है ऑप्शन सी यह सही उत्तर है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कीट पतंगों से बचाने के लिए, धान के पौधों को कीट पतंगों से बचाने के लिए। आगे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न है, रसायन शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो बच्चों, यहाँ ऑप्शन दिया गया है रासायनिक, यहाँ दीर्घिकार है 9 में, बी रासायनिक। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस ए में रौ में आकार नहीं है, बी में रौ में आकार है, सी में दिया गया है रासायनिक और डी में दिया गया है रासायनिक। तो बच्चों, यहाँ पर जो है शब्द के हिज्जे में अंतर है। तो बच्चों, इसमें सबसे सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ शब्द दिया गया है, अब ध्यान से इसे देखें। यहाँ पहले दिया गया है अन्य, औ आधा नौ यो संयुक्त अन्य, फिर आगे दिया गया है औ नौ अनौ संयुक्त अन्य, उसके बाद फिर दिया गया है क्रम और कर्म। तो इसका जो है अर्थ हमें लिखना है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। बच्चों, आप देख रहे हैं, यह अन्य का अर्थ है दूसरा और इस अन्य का अर्थ है अनाज, इस अन्य का अर्थ है सिलसिला और इस अन्य का अर्थ है कार्य। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 4। बच्चों, प्रश्न 4 में दिया गया है, दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है? 4 औषधीय पेड़ पौधों के नाम भी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, बच्चों यहाँ देख रहे हैं 4 नंबर का उत्तर, दवा के रूप में पेड़ पौधों के फल, फूल, पत्ता, जड़, तना आदि का उपयोग किया जाता है। 4 औषधीय पेड़ पौधों का नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो 4 औषधीय पेड़ पौधों के नाम है तुलसी, नीम, अदरक और नींबू। आगे बच्चों, 5 नंबर का प्रश्न है। बच्चों, 5 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखें। दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका हमें अर्थ स्पष्ट करना है, तो इसे हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? तो बच्चों, यहाँ देखें, 5 नंबर का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की सारी खुशबू बिखेरने वाली अगरबत्तियों को बनाने वाले श्रमिकों के कार्य करने की दशा अत्यंत दयनीय होती है। ये श्रमिक तंग बस्तियों में, गंदे मोहल्लों में, बदबूदार टोलों के अंदर दुनिया के लिए खुशबूदार सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। आगे बच्चों,
अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम द लेसन द रंगोली सजेस्ट। तो आपने रंगोली जो चैप्टर है उसे पढ़ा ही होगा। इसमें दिया गया है, देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम एनकरेज्ड हिज मदर। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट टाइम इन इज द बेस्ट टाइम, वेल बिगन इज हाफ डन, ओनली आफ्टर स्टार्टिंग वी लर्न एनीथिंग, और आगे है परफेक्शन कैन बी अचीव्ड लेटर ऑन। तो बच्चों इसमें 2 उत्तर सही है। आप इनमें से किसी कोई भी उत्तर दे सकते हैं। एक है ऑप्शन सी और एक है ऑप्शन डी। ये दोनों ही उत्तर जो है सही है। आप इनमें से किसी भी उत्तर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ द वर्ल्ड डज द पोएट टॉक अबाउट इन द गिवन लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम आई सॉ ए न्यू वर्ल्ड। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में यहाँ दिया गया है, I saw a new world in my dream where all the folks alike did seem। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ए वर्ल्ड फुल ऑफ पीस, बी ए वर्ल्ड फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, ए वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस, ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन लुक द सेम। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन लुक्स द सेम। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। ए नंबर क्वेश्चन है, ऑन विच फेस्टिवल डू वी मेक रंगोली, व्हाट हैड मुमताज रिटेन इन उर्दू विथ द कलर्स। तो बच्चों रंगोली चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर लिखा गया है, वी मेक रंगोली इन द इवनिंग ऑफ दिवाली फेस्टिवल। यहाँ इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। मुमताज हैड रिटेन दिवाली मुबारक मीन्स हैप्पी दिवाली इन उर्दू। बच्चों अब बी नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, नेम 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो आपने यह कविता पढ़ी होगी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उसी से संबंधित यह प्रश्न है। यहाँ प्रश्न किया गया है, नेम 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, द पोएट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड रिमेन इन यूनिटी एंड ट्रूथफुल टुवर्ड्स देयर नेशन। दीज 2 क्वालिटीज पोएट वांट टू सी इन हिज कंट्रीमैन। तो आगे बच्चों प्रश्न है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ए नंबर में है, ही सेज आई विल कम आफ्टर एन आवर। बी नंबर, शी सेड दिस इज द चीपेस्ट क्लॉथ। सी नंबर, दे सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा। डी नंबर, यू सेड आई एम फीलिंग इल। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए बच्चों ए नंबर में है, ही सेज आई विल कम आफ्टर एन आवर। इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, ही सेज दैट ही वुड कम आफ्टर एन आवर। बच्चों बी नंबर में है, सी सेड दिस इज द चीपेस्ट क्लॉथ। इसे हम लोग लिखेंगे, सी सेड दैट दिस वाज द चीपेस्ट क्लॉथ। आगे सी नंबर में है, दे सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा। इसे इस प्रकार लिखेंगे, दे सेड दैट दे वर गोइंग टू सिनेमा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग लिख रहे हैं। बच्चों डी नंबर में दिया गया है, यू सेड आई एम फीलिंग इल। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार लिखेंगे, यू सेड दैट यू वेर फीलिंग इल। आगे तो बच्चों अंग्रेजी का प्रश्न पत्र यहाँ समाप्त होता है। आगे शुरू होता है गणित का प्रश्न पत्र। तो हम लोग गणित के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। गणित में सबसे पहले दिया गया है, कौन परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन है, ए नंबर 8/9, बी नंबर -9/8, सी नंबर 0 और डी नंबर 1/1/0। तो बच्चों परिमेय संख्या में कभी भी हर जो है 0 नहीं होता है, अतः यह जो है सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है, 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या रेखा दिखाया गया है,
L और M के बीच, B M और N के बीच, C N और 0 के बीच, इसे आप 0 भी कर सकते हैं, O भी कर सकते हैं, D R पर। तो बच्चों यह जो है इसका सही ऑप्शन होगा, N और O के बीच, ठीक है, अर्थात इस N और O के बीच में 3/-12 संख्या होगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 में देखिए -21/36 को मानक रूप में लिखिए। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। बच्चों यहाँ देख रहे हैं, इस प्रकार से -21/36 को हम लोग जो है इसे 3 से काट देंगे। तो 3 7 21, ऊपर हो गया 7 और नीचे हो गया 12 36। तो ऊपर कितना हो गया -7 और 12। तो बच्चों यही जो है इसका मानक रूप है। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। तो बच्चों 4 नंबर में दिया गया है 3/-15 में से 5/12 को घटाइए। तो इसे हम लोग इस प्रकार करेंगे। तो बच्चों देखिए 4 नंबर में 3/-15 में से 5/12 को घटाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 3, जो प्रश्न है उसी को लिखे 3/-15 -5/12। तो सबसे पहले हमें इसे जो है यहाँ देखिए माइनस नीचे है, उसे हम ऊपर में लिख दिए हैं -3/15 -5/12। अब 15 और 12 का हम लोग एलसीएम निकाले हैं, तो कितना हुआ 60। तो 60, अब 60 में 15 से भाग दिए तो 4 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया -3 और 4 जो भाग करके मिला उसे गुना कर दिए, -3 × 4, फिर बीच में माइनस है उसे माइनस को लिखे। फिर यहाँ पर देखिए 60 को 12 से भाग दिए तो 5 हुआ, तो 5 × 5। तो इस प्रकार से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ -3 × 4 यानी कि -12 हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, और 5 × 5 25 हो गया। अब -12 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा -37, और नीचे कितना है 60। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर हुआ वो हुआ -37/60। आगे बच्चों प्रश्न है। बच्चों यहाँ प्रश्न दिया गया है 5 नंबर में -1/3। यहाँ बच्चों में से लिख दिया है, यहाँ पर तथा होगा। -1/3 तथा 1/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अथवा -1/3 एवं 1/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग इस प्रकार करेंगे। देखिए बच्चों -1/3 और 1/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को 2/2 से गुना करना पड़ेगा। तो इससे हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो किस प्रकार होगा, देखिए यहाँ -1/3 को 2/2 से गुना किए, फिर 1/3 को भी 2/2 से गुना किए। आगे बच्चों इसे गुना करने पर कितना प्राप्त हुआ, -2/6, और इसे गुना करने पर 2/6 प्राप्त हुआ। अतः -2/6 तथा 2/6 दोनों में ही देखिए हर जो है बराबर है, और -2 और 2 के बीच जो संख्याएं हैं वह है -1, 0 और 1। तो यह जो संख्याएं हमें प्राप्त हुआ -1/6, 0 और 1/6। तो बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं। अतः -1/3 और 1/3 के बीच 2 परिमेय संख्या होंगे, -1/6 तथा 1/6। आगे बच्चों विज्ञान का प्रश्न है। विज्ञान में प्रश्न दिया गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 1, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन मानव का प्रमुख श्वसन अंग है। बच्चों यहाँ ऑप्शन दिया गया, ए में फेफड़ा, बी में हृदय, सी में गलफड़ा और डी में श्वास रंध्र। तो बच्चों इसमें सबसे सही उत्तर है फेफड़ा, ये जो है सही उत्तर है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से हानिकारक रासायनिक परिवर्तन का चयन करें। तो बच्चों ऑप्शन दिया गया है, ए जंग लगना, बी भोजन का पचना, सी प्रकाश संश्लेषण और डी फलों का पकना। तो बच्चों इसमें सबसे सही उत्तर है ए नंबर जंग लगना, बाकी उत्तर गलत है। तो आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग देख लेते हैं, एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किसी स्थान पर शीघ्र पहुंचने के लिए आप किस वाहन का चयन करेंगे, कारण बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। बच्चों हम बस का चयन करेंगे, क्योंकि बस की चाल कार की चाल से अधिक है। देखिए बस की चाल कितना दिया गया है, बस की चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है।
इसलिए जो है हम लोग कार से सफ़र नहीं करके बस से अगर सफ़र करेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। आगे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में क्यों की जाती है, कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर, सामान्यतः भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में ही की जाती है ताकि भेड़ पर बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ न हो। बच्चों अगर इस भेड़ का जो है बाल को सर्दी के समय काटा जाएगा तो भेड़ को जो है ठंड लग जाएगी और इस कारण से ही जो है भेड़ों के जो बाल हैं वो गर्मी के समय ही काटी जाती है ताकि भेड़ों को तकलीफ ना हो। बच्चों आगे प्रश्न है 5 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम लोग जो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अलग अलग लिखेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे पहले भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में बच्चों रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होती है। जो भी पदार्थ बनता है वो प्रारंभिक पदार्थ से बिल्कुल ही भिन्न होता है। आगे बच्चों भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जो पदार्थ पहले था वो पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, यह जो है संपूर्ण रूप से नया पदार्थ बन जाता है। 3 नंबर में बच्चों लिखेंगे यह परिवर्तन अस्थायी होता है। कौन? भौतिक परिवर्तन। यह जो है अस्थायी होता है, यह पुनः इसे हम वापस पा सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे यह परिवर्तन स्थायी होता है, अर्थात इसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते। 4 नंबर में बच्चों भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन में जो है संपूर्ण रूप से नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। बच्चों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में लिखेंगे जैसे बर्फ है तो वह जो है धीरे धीरे उसका परिवर्तन होगा जल में, फिर वह वाष्प में बदल जाएगा। परंतु यदि हम वाष्प को फिर से ठंडा करें तो वह जल में परिणत हो जाएगा और जल को ठंडा करें तो बर्फ में परिणत हो जाएगा। तो इस प्रकार से बर्फ से जो है हम लोगों ने वाष्प पाया और वाष्प से पुनः हम जो है प्रारंभिक पदार्थ बर्फ को पा सकते हैं। परंतु बच्चों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। बच्चों अगर लोहे पर जंग लग गया है तो उस जंग को छुड़ाकर हम पुनः उस लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते, उस जो है पूर्ण रूप से जो है जंग लगा हुआ लोहा ही हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को आपको लिखना है। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे, आगे बच्चों दिया गया है सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। यहाँ देखें प्रश्न 1 में दिया गया है बच्चों नीचे तुगलक वंश से संबंधित सुधार कार्य दिए गए हैं, आपको उनमें से दिए गए सुधार कार्य के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आपको चयन करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर में सिंचाई हेतु नहर निर्माण करना, 2 नंबर में देवगिरी को राजधानी बनाना, 3 नंबर में एकता व्यवस्था लागू करना, 4 नंबर में बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार, 5 नंबर में सांकेतिक मुद्रा जारी करना, 6 नंबर में दुआब में कर वृद्धि करना। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में दिया गया है इस प्रकार से 2, 3, 4 और 5, बी नंबर में 1, 4, 5 और 6 और सी नंबर में 2, 3, 4 और 6 और डी नंबर में 1, 2, 5 और 6। तो बच्चों इसमें से सही ऑप्शन है बच्चों ये डी नंबर जो है इसका सही उत्तर है 1, 2, 5 और 6। आगे बच्चों दिया गया है बच्चों यहाँ दिया गया एक परिच्छेद दिया गया है जिसमें दिया गया है 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज शहर में अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया। इसके चलते ऊंची ऊंची इमारतें गिर गई, संचार एवं बिजली की आपूर्ति बंद हो गई, जन धन की व्यापक क्षति हुई,
इसका कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करना था। भूकंप का अधिकेंद्र नजदीक होने पर जान माल की क्षति अधिक होती है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है इससे आधारित 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए तीव्र भूकंप का प्रमुख कारण क्या था। तो हमने क्या पढ़ा उसी के अनुसार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करना है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया, ऊंची ऊंची इमारतें होने के कारण, बी नंबर में ज्वालामुखी उद्वार के कारण, सी अधिकेंद्र नजदीक होने के कारण, और डी नंबर इंडियन प्लेट के गति करने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन प्लेट के गति करने के कारण। बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ऑप्शन दिया गया है ए जनता के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को सामने लाते हैं, बी में दिया गया है बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ही अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, सी नंबर ऑप्शन है बच्चों बहुदलीय व्यवस्था ही लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता से बचाता है, और डी नंबर में है उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी सही है, इसलिए आपको ऑप्शन डी को जो है सही रखना चाहिए। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है निर्वाचन आयोग के कई कार्य होते हैं, आप कोई 4 कार्य बताइए। तो बच्चों आपको यहाँ देखना है कितने नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का। तो इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है और कम भी नहीं लिखना है, तो आपको इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है। तो बच्चों इसे इस प्रकार से लिखेंगे, निर्वाचन आयोग के 4 मुख्य कार्य, निर्वाचन आयोग के बहुत सारे कार्य होते हैं बच्चों, उसमें से 4 मुख्य कार्यों को लिखने के लिए कहा गया है। तो लिखेंगे निर्वाचन आयोग के बहुत सारे कार्यों में 4 मुख्य कार्य इस प्रकार से हैं। ए माने पहला कार्य जो हम यहाँ पर लिखा है, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है। आगे बच्चों दूसरा पॉइंट में निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। ये जो वोटर लिस्ट है बच्चों उसे हम लोग निर्वाचक नामावली कहते हैं, यह तैयार करवाने का कार्य भी चुनाव आयोग का ही है, यानी कि निर्वाचन आयोग का ही है। आगे बच्चों हम लोग लिखेंगे निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता प्रदान करता है, और उसे चुनाव चिन्ह भी जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। आगे बच्चों राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय राज्य स्तर के रूप में वर्गीकरण करना भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, वर्गीकरण निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न 5 में दिया गया है वायुमंडल की विभिन्न परतों को चित्र के माध्यम से दर्शाते हुए उनके नाम भी लिखिए। तो बच्चों इसमें जो है चित्र बनाना है, हम लोग देखें कि कैसे चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों आपको यह चित्र बनाना है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं पृथ्वी का वायुमंडल दिखाया गया है और इसमें अलग अलग स्तरों को दिखाया गया है। सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और सबसे बाहरी परत जो है वो ब्राज्य मंडल है। तो बच्चों इसे आपको बनाना है, आपको रंग करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस प्रत्येक स्तर को आपको दिखाना है। तो आगे बच्चों प्रश्न है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है शेरशाह द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। बच्चों शेरशाह ने निम्नलिखित कार्य किए। क्या क्या कार्य किए? शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों तथा सरायों का निर्माण कराना था। उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करवाया। इस समाज के सुदृढ़ीकरण के साथ व्यापार आवागमन की भी उन्नति हुई। उनके द्वारा कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया। झारखंड से भी यह सड़क गुजरती है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से बच्चों जाना जाता है। शेरशाह ने मार्गों पर प्रत्येक 2 कोस पर यात्रियों के सुविधा के लिए सराय का निर्माण करवाया था, जहां ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक सराय में चौकीदार, डाक सेवक और 2 घोड़े सदैव तैयार रहते थे। इन सरायों का प्रयोग डाक चौकी के रूप में भी किया जाता था। शेरशाह की सड़कों तथा सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता था।
ऐसा माना जाता है कि उसने करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया था। सरायों तथा सड़कों के अतिरिक्त उसने अनेक भवनों और अस्पतालों का भी निर्माण कराया था। तो बच्चों यहाँ हम लोग का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र समाप्त होता है। आगे बच्चों संस्कृत का प्रश्न दिया गया है। यहाँ दिया गया है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। तो बच्चों यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह आपको यह पढ़ना है बच्चों। और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1, सरोवरे कानि विकसंति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है फलानी, कमलानी, कर्मानी और मधुनी। तो बच्चों यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कमलानी विकसंति। तो यहाँ पर हम लोग कमलानी ऑप्शन सही है, इसको आप टिक करेंगे, इसको उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न 2 में है कुर्दांती पदस्य कृत पदं किस अस्ति किम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं बानरा यहाँ पर दिया गया है, तो इसको ऑप्शन ए सही है। बी में मुनि है, यह नहीं होगा। सी मीना है, यह भी नहीं होगा। डी लता है, यह भी नहीं होगा। बच्चों आगे प्रश्न है 3 नंबर में सरोवरस्य समीपे कीदृश्य वटवृक्ष अस्ति। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो है आपको 3 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है, इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। आगे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है बानराना अत्र का विभक्ति की चम वचनम। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, इसमें जो है द्वितीय विभक्ति लगाया गया है और इसमें जो वचन है वो है बहुवचन। तो बच्चों आज जो है यहाँ प्रश्न पत्र हमारा समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों आगे आप लोगों की मिड टर्म एग्जाम अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा जो है नवंबर-दिसंबर में होना निश्चित है। अतः बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई करें। आगे बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सारे दोस्तों को इसका लाभ भी मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।